हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों का हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तो चेलों के साथ वचन बताते समय उनके मन को खोल कर फिर वचन बताया था कि वो सारे वचन को समझ सके। वैसे आज सुनने वाले के हर एक के मन को तो खोल दे ताकि सुनने वाले हर एक वचन को समझकर उनके आशीष को पाले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दूसरा शामुएल 5वां अध्याय। दाऊद के यरूशलेम में राज्य करने का आरंभ। तब इस्राएलियों के सब गोत्र दाऊद के पास एब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तभी इज़राइल का अगुवा तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। सो जब इज़राइली पुरनिये एब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ एब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने एब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों के साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहां बैठ न सकेगा, उससे कहा, जब तक तो अंधे और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहां बैठने न पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से गिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊद पर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत और देवदार की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इज़राइली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। तब दाऊद एब्रोन से आया, तब उसके बाद उसने यरूशलेम की ओर और रखलियां रख ली और पत्नियां बना ली और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए उनके ये नाम है, अर्थात शम्मू, शेबाब, नातान, सुलेमान, बिबार, एलोशु, नेपेग, यापी, एलिशामा, एलियादा और एलीपेलेत। जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फलिस्ती आकर रपाइम नाम तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तो उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल बरासिम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसने उसका नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार
फलिस्ती चढ़ाई करके रपाइम नाम तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर चापा मार, और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिस्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबास से लेकर गेजेर तक फलिस्तियों को मारता गया। इब्रानियों 8वां अध्याय। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिन सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखा गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। न्यायों की किताब 14 अध्याय 1 से 9 तक। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू कथनाहीन फलिस्तियों में से स्त्री ब्याह ने चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह फलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो फलिस्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान से गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया।
तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वो उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। यहां देखिए परमेश्वर की आत्मा का बल कितना महान है। शिमशोन के सामने गरजने वाले जवान सिंह आ रही है, लेकिन एक बकरी के बच्चे को जैसा फाड़ते हैं उसके मुंह को फाड़ डाला। कब? जब पवित्र आत्मा उस पर उतरी। परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम बल पाओगे, शक्ति पाओगे। वही शक्ति आपको भी चाहिए ना। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे शिमशोन पर पवित्र आत्मा का बल उतर आया, उसने शेर को भी एक छोटी सी मेमना के समान फाड़ डाल दिया, वैसे हर शत्रु के सामर्थ्य को हराने के लिए, उन पर कामयाबी पाने के लिए वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का बल आने दे प्रभु। पवित्र आत्मा सामर्थ्य से उतर दे प्रभु, और उनको में उनके जीवन में तेरे शक्ति से बल से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।